दोस्तों, इस वीडियो में कोई आम खबर नहीं है। ये एक ऐसे कदम की कहानी है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की ताकत और सुरक्षा की परिभाषा बदल सकता है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो घोषणा की है वो सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक वैश्विक चेतावनी है कि अब जंग जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम आपको उसके पीछे की रणनीति, विज्ञान, राजनीति और इसके पीछे छिपे गुप्त इरादे भी समझाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अमेरिका अंतरिक्ष में गोल्डन डोम क्यों बना रहा है, इसमें कितना खर्च होगा, ये दुनिया के बाकी देशों जैसे भारत, चीन और रूस पर क्या असर डालेगा और आने वाले समय में इसका क्या मतलब हो सकता है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ऊपर आसमान में न सिर्फ हमारे देश की हवाई सीमाएं बल्कि पूरा का पूरा अंतरिक्ष एक अदृश्य सुरक्षा कवच से ढक दिया जाए, जहां से कोई भी मिसाइल, ड्रोन या स्पेस से आने वाला खतरा जमीन तक पहुंच ही ना सके। अब यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया को चौंकाते हुए ये घोषणा कर दी है कि अमेरिका अंतरिक्ष में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अजेय सुरक्षा कवच बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं है, बल्कि आने वाले समय में युद्ध शैली को पूरी तरह बदल देने वाला फैसला है। अमेरिका ने ये घोषणा ऐसे वक्त में की है जब चीन, रूस और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया जैसी ताकतें अपने अपने एंटी सैटेलाइट हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रही है। अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि भविष्य की जंग केवल जमीन या समंदर पर ही नहीं लड़ी जाएगी बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। और इसीलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया है कि देश को एक ऐसा अंतरिक्ष रक्षा कवच चाहिए जो किसी भी हमले को पृथ्वी पर आने से पहले ही खत्म कर सके। दोस्तों, इस नए अंतरिक्ष डिफेंस सिस्टम को स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर कहा जा रहा है। इसके तहत अमेरिका पृथ्वी की निचली कक्षा LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सेंसर, इंटरसेप्टर और AI आधारित विश्लेषण प्रणाली से लैस उपग्रहों का पूरा नेटवर्क तैनात करेगा। इनका मकसद होगा किसी भी मिसाइल को लॉन्च होते ही ट्रैक करना, उसकी दिशा का अनुमान लगाना और जरूरत पड़ने पर उसे स्पेस में ही नष्ट कर देना। इसके लिए लेजर वेपन, पार्टिकल बीम टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी एडवांस तकनीकों को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितनी लागत आएगी। अमेरिकी रक्षा बजट 2025 के अनुसार इस सिस्टम पर शुरुआती निवेश ही लगभग 58 अरब डॉलर से अधिक का अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। यदि ये रक्षा प्रणाली पूरी तरह लागू की जाती है तो अगले 10 वर्षों में इसकी लागत 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ये निवेश इतना विशाल है कि कई छोटे देशों की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। लेकिन अमेरिका ये इतना खर्च क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि आज के समय में हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज हैं कि पारंपरिक रडार और डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं सकते। रूस की एवेनगार्ड और चीन की DF-17 जैसी मिसाइलें साउंड से कई गुना ज्यादा तेज हैं और ये बार बार अपनी दिशा बदल सकती हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि इन खतरों से निपटने के लिए धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से ही सुरक्षा शुरू करनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फैसले के बाद दुनिया में क्या बदलाव होंगे। सबसे पहला असर तो ये होगा कि अंतरिक्ष में एक नई आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। रूस और चीन पहले से ही अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं कि वो स्पेस को हथियारों से भर देना चाहता है। अब जबकि अमेरिका ने इसे औपचारिक रूप से घोषित कर दिया है, तो ये तय है कि बाकी देश भी इसी दिशा में तेजी से काम शुरू करेंगे। भारत, यूरोपीय संघ, जापान और इजराइल जैसे देश भी अब अपने अपने स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स को तेज कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बड़ा असर ये होगा कि अंतरिक्ष, जो अब तक वैज्ञानिक खोज और वैश्विक सहयोग का क्षेत्र माना जाता था, अब एक सैन्य युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। इस निर्णय से अंतरिक्ष की शांति और अवधारणा को गहरा झटका लगेगा। आउटर स्पेस ट्रीटी जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियां अब अप्रासंगिक होती जा रही हैं, क्योंकि उन पर ना कोई निगरानी है और ना ही कोई सख्त दंड। दोस्तों, तीसरा और महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि जिन देशों के पास अपने सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष रक्षा तंत्र नहीं है, वे अब अमेरिकी तकनीकी और रक्षा छाते पर निर्भर होने लगेंगे। अमेरिका इसे एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जैसे वो नाटो में करता आया है कि जो देश उसके साथ मिलकर चलेंगे उन्हें उसकी स्पेस शील्ड के भीतर सुरक्षा मिलेगी। इससे अमेरिका की वैश्विक सैन्य और राजनीतिक पकड़ और भी मजबूत होगी। दोस्तों, अब ये सोचिए कि अगर ये तकनीक सफल हो जाती है तो भविष्य में युद्ध का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाएंगी। दुश्मन की जासूसी सैटेलाइट्स तुरंत डिसेबल कर दी जाएगी और अमेरिकी सेना को रियल टाइम डेटा मिलेगा कि कहां क्या हो रहा है। और ये सब होगा धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर एक अदृश्य गोल्डन शील्ड के माध्यम से।
लेकिन ये योजना जोखिमों से खाली नहीं है। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि यदि कोई देश अमेरिका के इस नेटवर्क को हैक कर ले या EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस अटैक से इसे डिस्टर्ब कर दे तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। साथ ही अगर गलती से किसी नागरिक सैटेलाइट को रक्षा तंत्र समझकर नष्ट कर दिया गया तो अंतरराष्ट्रीय विवाद और कूटनीति संकट पैदा हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका को इस नई दिशा में काम करने के लिए न केवल तकनीकी विशेषज्ञता बल्कि राजनीतिक और नैतिक समझदारी की भी जरूरत है, क्योंकि एक बार अंतरिक्ष युद्ध की शुरुआत हो गई तो वहां न कोई सीमाएं हैं न कोई मैदान जहां सिर्फ टकराव और सर्वनाश होगा। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा घोषित अंतरिक्ष में एयर डिफेंस सिस्टम की योजना एक युगांतकारी कदम है। ये न केवल अमेरिका की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा बल्कि पूरी दुनिया की सैन्य नीति, कूटनीति और तकनीकी दौड़ को एक नए मोड़ पर खड़ा कर देगा। और शायद आने वाले वर्षों में यही स्पेस शील्ड तय करेगा कि किस देश की बात अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि दुनिया की शक्ति संतुलन को दोबारा परिभाषित करने वाला निर्णय है। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर